one of the most important sections before your mains examination. So guys, you all know मेंस में आपकी 2 रो बेस्ड नंबर सीरीज इस टाइम काफी ट्रेंड में रही है, ठीक है, और कुछ पैटर्न्स हैं जो कि आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिल रही हैं। तो ये सेशन एक तरीके से आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर रहने वाला है और इसे आपको मिस नहीं करना है। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करेंगे कम टाइम में ज्यादा काम की बात। तो चल, और अगर ये सेशन अच्छा लगे तो आप जैसे सेशंस को प्यार दे रहे हो 10 मिनट वाले, इस पर भी बहुत सारे कमेंट्स और लाइक्स होने चाहिए, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हमें क्या करना है, डायरेक्शंस मेंस में बहुत केयरफुली रीड करनी, चाहे हम कोई भी सेक्शन दे रहे हो, ठीक। टू सीरीज आर गिवन बिलो, ईच सीरीज हैज 2 मिसिंग टर्म एंड ईच सीरीज फॉलो डिफरेंट पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न्स डिफरेंट है, तो मैंने सीरीज को यहाँ लिखा। नाउ अभी हमें इसका ऑब्जर्वेशन देखना है, पहला रूल यही है सीरीज का। तो क्या दिख रहा है, पास पास के हैं और इंक्रीज हुई है, फिर डिक्रीज इंक्रीज। तो जब पास पास की इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो, प्लस माइनस चल रहा है। यहाँ पर प्लस का 8 दिखा, यहाँ माइनस का 12 दिख रहा है। 8 से 14, दिस इज प्लस का 16, मतलब ये 4 के टेबल को फॉलो कर रहे हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो नेक्स्ट शुड बी व्हाट, 4 पंचे 20, बट प्लस माइनस प्लस तो ये माइनस होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 54 में से 20 गया, दिस इज 34, राइट। नेक्स्ट इज 4 24 होगा, तो प्लस का 24 होना चाहिए। तो y क्या हो जाएगा, 34 में 24 ऐड करो, 58। डन, सीरीज 1 हमारा कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड सीरीज x माइनस 4 y प्लस 2 से स्टार्ट हो रही है। तो 34 में से 4 गया, दिस इज 30, y प्लस 2 इज 60, दिस इज 15 एंड दिस इज 19 एंड सो ऑन। नाउ क्या ऑब्जर्वेशन दिख रही है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिख रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। जैसे यहाँ पर 30 दूनी 60, 15 चौको 60, ये दिख रहा है 15 छक्के 90। तो यहाँ पर 15 चौको 60 है, इधर से जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। क्या है, ये आपके इवन नंबर की सीरीज फॉलो कर रहा है, मतलब 2 4 6। तो नेक्स्ट वन शुड बी व्हाट, डिवाइडेड बाय 8। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 90/8 करो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 5 40। सेम एज इट इज आगे आप जाओगे तो इंटू 10 करना पड़ेगा। 2 4 6 8 10, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा b, तो b कितना आ गया, एक पॉइंट खिसक गया, 112.5। डन, सीरीज हमारी डन होगी। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए, यहाँ पर क्या पता है हमें, हमसे बोला है बोथ ए एंड बी आर नॉन इंट्रीगल वैल्यूज। तो यस, ये दोनों डेसिमल में है, नॉन इंट्रीगल है। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, मस्ट बी ट्रू। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कितना दिख रहा था, 24 का। तो 24 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, 25 होता है, दिस वन इज रॉन्ग। वाई इज अ प्राइम इंटीजर, 58 देखो 2 से कट रहा है, मतलब कि ये प्राइम नहीं है। ओनली वन इवन नंबर, सिर्फ 2 ही होता है एक ऐसा जो प्राइम है, बाकी कोई भी इवन प्राइम नहीं होता। नाउ if the digit sum of this value is root k, then find the value of k। तो पहले ये वैल्यू निकालो, x प्लस वाई करोगे, 8 4 12, 4 3 5 3 8 और एक 9, 92 में से 2 गया, दैट इज 90% हुआ ऑफ। यहाँ पर क्या है, a प्लस बी प्लस 6.25। तो पहले 6.25 a में ऐड कर दो, ये हो गया 17.5, और 17.5 में b ऐड कर दो। हमने a b और इनको ऐड कर दिया, कितना हो गया, 10 7 3 10, 1 2 3 130। तो 130, 2 0 परसेंटेज से गए, 13 नहीं है, 117 आ गया। और इसका डिजिट सम करना है, तो 1 प्लस 1 प्लस 7 कितना हुआ, 9। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, रूट के। अगर ये रूट के बराबर है तो के कितना हो जाएगा, 9 नहीं है, 81। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। डन, समझ गया। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड सीरीज पे आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इसमें क्या बोला है, दोनों ही सीरीज सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, ठीक। तो पहली सीरीज को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि आपकी जो सीरीज है इसमें चेंजेस रैपिडली दिख रहे हैं हमें, इंक्रीज कर रही है, 28 से 27 इंक्रीज हो, यहाँ डिक्रीज होकर फर्दर पूरी इंक्रीज करिए। तो हो सकता है इंटू -1 हो सकता है, या फिर 0.5 का कॉन्सेप्ट हो सकता है। 0.5 का कॉन्सेप्ट तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, ये 5 तिया 15 दिख रहा है, ये 15 चौको 60 दिख रहा है, और ये 6 पंचे 30, मतलब इंटू 3 4 5 हमें दिख रहा है। तो वही चीज हम करते हुए चलेंगे, यहाँ इंटू 1 करेंगे, यहाँ पर 27 दूनी 54 -2 दिख रहा है, दिस इज इंटू 1 -1। तो लॉजिक आप फाइंड आउट कर पा रहे होगे। यहाँ पर इंटू 3 -3 दिखना चाहिए, तो 3 दूनी 6 में से 3 गया, दिस वन शुड बी 153। आगे एक बार क्रॉस चेक कर लो कि यहाँ इंटू 4 -4 दिख रहा है, तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20 21, 4 एकम 4 2 6, और इसमें से आप 4 माइनस करोगे, डेफिनेटली 608 आ रहा है। तो हम समझ गए कि यहाँ पर किस तरीके से सीरीज फॉलो कर रही है। नाउ आपसे कहा है n इज द करेक्ट टर्म दैट विल रिप्लेस द रॉन्ग टर्म इन सीरीज 1। तो n की वैल्यू करेक्ट टर्म क्या हो जाएगा, 153, एंड द रॉन्ग टर्म इज 155, ठीक।
चलिए अब ये n/3 तो 153/3 करोगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, पहला टर्म सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, करवा दो। और ये काफी आए हुए पैटर्न है, ठीक है, आप देखोगे एग्जाम में यही मिलेगा। इंटू 1 माइनस 1 किया कितना आ जाएगा 50, फिर इंटू 2 माइनस 2 करो, 100 में से 2 गया 98। पूछ क्या रहा था यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन पूछा था नहीं, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पर इसके बाद मतलब छठा टर्म कह सकते हैं। तो आगे जाओ, इंटू 3 माइनस 3 करिए, 3 और 24 और 3 ने 27 28 29, 3 माइनस करोगे दिस इज 291, इंटू 4 माइनस 4 करो, 4 एकम 4, 4 ने 36, 4 दूनी 8 3 11, माइनस 4 करोगे 1160। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म ये वाला टर्म मुझे चाहिए। यहाँ इंटू 5 माइनस 5 करना पड़ेगा, तो 0 5 छक्का 30, 5 3 8 और 5, इसमें से आप 5 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ आएगा कितना 9, एंड दिस इज व्हाट 5795। ठीक, नेक्स्ट टर्म जो क्वेश्चन मार्क आया है वो मेरा ये है। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो प्रोडक्ट करिए 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 5, तो ये हुआ 25, ठीक है, और 25 7 का कितना होता है आपका 175, और 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 बचे 45, 9 7 63 और 4 67, 9 6 15, 1575। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिटिल बिट कैलकुलेशन थी यहाँ पर, इतना मिल सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसे देखेंगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट टर्म एंड द रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 1। तो 155 और 153 के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है वो मुझे 2 का दिख रहा है। ऑड कंपोजिट है नो, नॉट एन इंटीजर नो, ऑड प्राइम नंबर नो, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वी कैन से यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, ये सीरीज काफी बेहतरीन है, इस पे चलते हैं। ठीक, सो वी हैव सम इक्वेशंस जहां से मुझे एक्स वाई कहीं ना कहीं सब कुछ मिल जाएगा। टू मिसिंग सीरीज आर गिवन बिलो, ईच सीरीज फॉलो द डिफरेंट पैटर्न। ओके, तो अभी देखो पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ये तो बात की बात है। तो अभी यहाँ से देखो मुझे क्या पता लग रहा है, x प्लस वाई पता है, और x और y के साथ a कॉमन है, तो इनको पहले सॉल्व कर लो। x प्लस वाई है, यहाँ से x y में एक रिलेशन निकाल लो, कैसे, a को एलिमिनेट करके, माइनस a है और 39 मुझे 10 से बड़ा दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर दिया, तो y माइनस a माइनस x प्लस a कर दोगे, a खत्म, y माइनस x किसके बराबर आ गया, 39 में से 10 गया 29 के बराबर, और y प्लस एक्स ऑलरेडी मेरे पास है, कितना है 65। मैंने आपको बताया था a माइनस बी ए प्लस बी दिया है, और यहाँ पर y ग्रेटर देन x दिख रहा है, तो y क्या होगा, इन दोनों का एवरेज, तो y इज इक्वल टू व्हाट, 9 5 14, 6 3 9 बटे 2, दैट इज 47, और 47 y को रखोगे, 15 में से 7 गया 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 17 में से 9 गया 8, x की वैल्यू 18 आ जाएगी। ठीक है, 8 7 15 4 5 6, x की वैल्यू 18 आ चुकी है। नाउ अब और क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकालनी है, 18 में से 10 क्या, a की वैल्यू 8 आ गई, b की वैल्यू चाहिए, y माइनस बी इतना है, y की जगह 47 रखोगे, 7 में से 1 गया, b की वैल्यू 6 आ गई, सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई, x y a b। नाउ यहाँ पर रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 18, तो 8 3 11, दिस इज 21, दिस इज 26, y की वैल्यू रखोगे 47, this is 146, then missing, then this one। ठीक, now अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 7 में से 6 गया 1 21, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनटू डिवीजन का केस हो सकता है। ठीक है, या फिर इनटू प्लस का हो सकता है, 21 एकम 21 प्लस 5 दिख रहा है, 26 दूनी कर कितना करोगे 52, 12 में से 7 गया 5 दिख रहा है, तो हो सकता है इंटू टूजा चल रहा हो, यहाँ पर आप करोगे तो ये 1 जा हुआ, ये 2 जा हुआ, 3 जा करो, 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, 13 14, डेफिनेटली वो पॉइंट्स हमारे बनते दिख रहे हैं, तो हम इसे ही फॉलो करेंगे, क्या, इंटू 1 करो, 21 एकम 21 प्लस 5, यहाँ पर 26 दूनी 52 माइनस 5, क्योंकि 12 में से 7 गया 5 आया है, यहाँ पर इंटू 3 करिए, 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, 13 14, 141 में 5 ऐड करोगे, सो नेक्स्ट वन शुड बी इंटू 4 माइनस 5, जो मेरा क्वेश्चन मार्क है वो यही आएगा। करिए मल्टीप्लाई 146 को, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 17 18, 4 एकम 4 और 1 5, और इसमें से 5 माइनस करिए, 14 में से 5 गया 9 बचा, दिस इज 579।
राइट। इसके बाद दोनों ही डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं। चलो अब इसके साथ चलेंगे। यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 8 है, दिस इज 14, b माइनस 4, 6 में से 4 गया 2, डिक्रीज हुआ माइनस, ये बेहतरीन सीरीज है। ठीक है, चलिए इसका लॉजिक देखते हैं क्या आ रहा है। इतना तो पता लग रहा है ऑब्जर्वेशन से कि इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है, तो प्लस माइनस चलेगा बिकॉज पास पास के हैं। तो सिंपल देखो, यहाँ पर 8 6 14 प्लस का 6 दिखा, यहाँ पर माइनस का 12, क्योंकि 14 में से 12 जाएगा तभी 2 आएगा, यहाँ पर प्लस का 18। तो क्या लॉजिक देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देखिए, तो ये 6 का टेबल फॉलो कर रहा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, एंड दिस इज 6 चौक 24, तो माइनस का 24, तो 20 माइनस 24 ही तो माइनस 4 आएगा। तो नेक्स्ट वन 6 चौक 24, तो प्लस का 30 होना चाहिए, और प्लस का 30 जाएगा तो 30 में से 4 गया, दिस वन इज 26 प्लस का। ठीक, तो ये मेरा बना यहाँ पर पूरा पैटर्न। नाउ which of the following must be true? First one, the missing term of the both series are exactly divisible by 3. तो देखो 26 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ट्रू नहीं होगा। डिफरेंस बिटवीन द मिसिंग टर्म ऑफ द बोथ सीरीज, तो दोनों का डिफरेंस देखो 579 और 26 का डिफरेंस ऑब्वियसली 500 से बड़ा आएगा, तो ये करेक्ट दिख रहा है हमें। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ मिसिंग टर्म इन सीरीज 2 इज 12, तो 6 दूनी 12, यस दिस वन इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलेंगे, ये नेक्स्ट सीरीज है आपकी। ठीक है, अब इसे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हमें नंबर सिस्टम या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है पॉइंट, देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे आरआरबी पीओ के एग्जाम में नंबर सिस्टम आता है, इस वजह से क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। चलिए, क्या है, 2 रॉन्ग नंबर सीरीज, आप चाहो तो हिंदी में भी देख सकते हो। ठीक, हम इसे सॉल्व करेंगे, आप खुद से भी ट्राई करिएगा। हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज गिवन है, ई सीरीज फॉलो द डिफरेंट पैटर्न। ठीक, नाउ अभी तो मेरे पास यहाँ पर पी क्यू कुछ वेरिएबल्स पी क्यू आर दिख रहे हैं, तो अभी यहाँ पर इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है जो मुझे देखनी है। पी क्यू आर 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स है एंड फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमें पता है आर बड़ा है, फिर क्यू, फिर पी, ये हमें फॉलो कराना है, और ये सारे ही नंबर 2 डिजिट नंबर है, नेचुरल नंबर। ठीक, अब द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर मोर देन 20 बट लेस देन 50, तो 20 से 50 के बीच में ही ये वैल्यूज होनी चाहिए, ना ही 20 ना ही 50, इनके बीच में होनी चाहिए। ठीक, नाउ प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ पी, तो पी को इन्होंने बोला है, इसकी जो डिजिट्स है इनका प्रोडक्ट मेरे पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 6 आने के लिए ये क्या हो सकता है, 61 हो सकता है, 16 हो सकता है। ठीक है, 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, बस यही पॉसिबिलिटीज हैं नेचुरल नंबर्स में। ठीक, अब मुझे बताओ 20 से 50 के बीच में है, तो ये खत्म, और आगे बोला है बोथ पी एंड आर आर प्राइम नंबर्स, तो प्राइम है तो ये भी खत्म, मतलब कंफर्म्ड है कि जो पी आएगा वो मेरा 23 आएगा। डन। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इसके बाद द 10th प्लेस ऑफ डिजिट आर, तो अगर ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, तो ये इकाई दहाई मतलब 10th प्लेस ये हुआ, इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, दैट इज दिस इज 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है। द आगे बोला है द यूनिट डिजिट ऑफ क्यू इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, तो यूनिट डिजिट 5 से डिविजिबिलिटी दे रही है और नेचुरल नंबर है, तो इसको 0 होना पड़ेगा या फिर 5, यही इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। नाउ आर को हम क्या रख सकते हैं, आर इज अ प्राइम नंबर, तो आर अगर प्राइम है तो 40 के लिए, क्योंकि 50 से बड़ा तो होना चाहिए, 40 से 50 के बीच में आर के जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो पॉसिबिलिटी, दैट इज 41 हो सकता है, 47 हो सकता है और 43 हो सकता है। ठीक, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। और आप मुझे बताओ, अगर इन्होंने बोला है पी क्यू आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि एपी का यही रूल है। और साथ में अगर पी क्यू आर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये एपी में है, तो ऑलवेज रिमेंबर क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर बाय 2 होगा, और क्यू मेरे से बोला है 5 का मल्टीपल है, मतलब यहाँ 0 और 5 में से कुछ आना चाहिए। तो अगर 23 और 41 को मैं लूं, तो 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे कभी भी वो 0 या 5 नहीं देगा, तो 41 खत्म होता है। 23 और 47 को लीजिए, 7 3 10, 4 2 6 और 1 7, 70/2 करोगे 35 होता है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट हमें 5 दिख रही है, या 0 जो भी दिखे, ये हमारा डिविजिबल दिख रहा है 5 से। ठीक, 43 रखा तो 3 3 6, 4 2 6, 66 को 2 से डिवाइड करोगे कभी भी यूनिट डिजिट आपकी 0 या 5 नहीं आएगी, मतलब कंफर्म्ड है Q इज 35 एंड R इज 47। ठीक, ये आई आपकी वैल्यू। तो थोड़ा सा नंबर सिस्टम का भी हमने गेम यहाँ पर देखा। नाउ अभी
चलते हैं अपनी सीरीज की तरह, बस वैल्यूज रखेंगे काम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो फर्स्ट सीरीज बनाते हैं। पहली वाली क्या है, वैल्यूज अगर हम सारी रखेंगे तो क्या बनेगा अपने पास 100p प्लस 10। 100p 2300 में 10 जोड़ोगे दैट इज 2310 आएगा, ठीक है। एंड दिस इज 1155। फिर है 100 क्यूब, 3500 में से 35 माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6 बचा, ये हो गया 3465, ठीक है। ओके फिर आगे आ जाओ, क्या बोला है 693 है, ओके। 100 आर करोगे तो 4700 में आपको क्या ऐड करना है 151, दैट इज 1 5 7 और 1 8, ये हो गया। एंड लास्ट वन इज 440। तो इसमें मुझे रॉन्ग नंबर बताना है, ठीक है। ये हमारे लिए एक चैलेंज है। तो आप सीरीज हमारी अब स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर आप देखो डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, और दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा है, मतलब प्लस माइनस की जगह इनटू डिवाइड भी हो सकता है। तो एक बार क्रॉस चेक करिए, ये 11 दूनी 22 दिख रहा है, मतलब 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब यहाँ पर मुझे एकदम अच्छे से डिवाइड बाय 2 दिख रहा है, ठीक है। ये 11 और 34, तो 11 दिया 33, मतलब हो सकता है इंटू 3 हो रहा हो। 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 एकम 3 4, 3 बार जा रहा है। तो अभी बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि मैम ये चीजें हम कैसे पता लगाएं, ऐसे ही पता लगाना है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्वेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, पास मार्क्स में डिफरेंस है और दो नंबर्स के बीच में इंटू डिवाइड दिख रहा है। हम कहाँ से चेक करेंगे, 11 और 34 को देखेंगे, पूरे नंबर्स को कौन मल्टीप्लाई करता है, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते हैं, ठीक। यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 34, तो 6 पंचे 30, क्योंकि 6 36 ज्यादा हो जाएगा। तो देखो डिवाइड बाय 5 करो, 5 छक्का 30, 5 ने 45, 5 दिया 15, दिख रहा है। और जहां पर भी 2 3 5 आगे क्या फॉलो कर रहा है, प्राइम नंबर, तो 5 के बाद आना चाहिए था इंटू 7, 7 रे 21, 7 ने 63 64 65 7 6 42, 42 से 48 दिख रहा है। यहाँ पर होता डिवाइड बाय 11, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 एकम 11, मतलब ये गलत है, इसकी जगह 441 आएगा। इज इट क्लियर, समझ गए रॉन्ग कौन सा है। सेम एज इट इज सीरीज 2 में चलते हैं। 480 है, ठीक है। फिर है p का स्क्वायर करिए, दैट इज 5 to 9, ऐड करोगे 9 और 1 10, 7 3 10, ये 600 आ जाएगा, ठीक। देन 690। फिर है 20 क्यूब, मतलब 70, 750 हो गया, दिस इज 775। एंड द लास्ट वन इज 20 आर, मतलब 0, 2 7 14, 2 चौको 8 और 1 9, इसमें से 160 माइनस करो, 14 में से 6 गया 8 बचा, 8 में से गया, ये आएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर। अब इस सीरीज में कौन सा रॉन्ग है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या बना, आप देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो, तो डिफरेंस अगर चेक करोगे तो ये 0, 10 में से 8 गया 2, 120 का दिख रहा है। यहाँ पर प्लस का 90, पूरी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये दिख रहा है कि नहीं, तो ये प्लस हुआ, ये प्लस। यहाँ पर आप देखो 15 में से 9 गया, 9 6 15 होता है, ये प्लस का 60 दिख रहा है। तो मुझे बताओ क्या दिख रहा है यहाँ पर, 30 का टेबल देखो, तो 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, ठीक। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पर 30 होना चाहिए, 30 एकम 30, राइट। कितना हो जाएगा बताओ, 30 का डिफरेंस देखो, या 30 ऐड करोगे यहाँ पर, तो ये हमारा रॉन्ग बन रहा है। अगर हम यहाँ पर 30 ऐड करते तो दिस शुड बी 780, ठीक है, ये 780 होता। और यहाँ पर 1 2 3 जा रहा है, एक एक का गैप है, तो एक कम करोगे ये 0 मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब यहाँ 0 ऐड करोगे तो ये 780 करेक्ट हो जाएगा। तो ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर स्टूडेंट से गलत होते हैं। तो 780 इज द रॉन्ग वन हियर। नाउ if a and b are correct terms that will replace the wrong term, तो a और b हम यहाँ पर लिख लेते हैं। a कितना हो जाएगा करेक्ट टर्म, दैट इज 441, एंड b इज द 780 करेक्ट टर्म, ठीक है, जो रिप्लेस कर रहा है। देन द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b ग्रेटर देन a हमें यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ये सेकेंड सीरीज है आपकी, ठीक, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है, ओके। Two series given below, each series follow the same pattern, दोनों सीरीज सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कभी ऐसी सीरीज आ जाए तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, m इज कॉमन, इन सब में क्या कॉमन है, m कॉमन है। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का दिख रहा है 17 का, यहाँ पर देखोगे 20 का दिख रहा है, यहाँ पर 10 में से 7 गया 3 और 5 में से 3 गया 2, 23 का दिख रहा है, यहाँ पर 6, 8 में से 6 गया 2, तो 7 3 10, 3 3 3 का गैप दिख रहा है। तो यहाँ पर कितना 6 3 9 29 का गैप होना चाहिए था,
था, मतलब वी कैन से m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। m प्लस 86 में मुझे 29 ऐड करना चाहिए, देन आई विल गेट 255, क्योंकि पूरी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो ये हो गया 9 6 15, 8 2 10 और 11 माइनस कर दो, 0 5 में से 1 गया 4, 140। तो m की वैल्यू 140 आपकी आ गई। ठीक, अब m की वैल्यू 140 आ गई, दोनों ही सीरीज सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, तो सेकंड सीरीज को उठाओ, इसमें m माइनस n करोगे, दैट इज 140 माइनस n हुआ, एंड द सेकंड टर्म इज n प्लस 31। दोनों के बीच में सेम डिफरेंस रहेगा अगर सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, कितने का, 17 का। मतलब 140 माइनस n में अगर मैं 17 ऐड करूं, देन आई विल गेट n प्लस 31। तो n 2n हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 140 और 17 आप ऐड कर दो पहले, दिस इज व्हाट 7, 4 और 1 5 इतना हुआ, और इसमें आप 31 माइनस कर दो, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 2n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 63 आ गई। ठीक, नाउ पूछा क्या था हमसे यहाँ पर, देन व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो जो सीरीज है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, m माइनस n करिए, तो 140 में से 63 गया, 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7 बचा, और यहाँ पर 13 में से 6 गया 7, 77। n प्लस 31 करिए, 3 और 1 4 हुआ, 6 3 9 हुआ। ठीक, तो यहाँ पर आप गैप कितने का देख पा रहे हो, 17 का, 7 7 14 9 10 और कितना हो जाएगा, 7 8 और 1 9। नेक्स्ट क्या होगा, 17 के बाद 20 आएगा, तो 20 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 और 9 2 11। इसके बाद आप 23 ऐड करिए, तो 4 3 7, 2 और 1 3, ये हुआ। फिर आप 26 ऐड करिए, 6 7 13, 3 2 5 और 1 6, 10 देन 29 ऐड करिए, 9 3 12, 6 3 9, 192। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, 192 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। p तक की वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ, क्या है, a एंड b आर परफेक्ट स्क्वायर। तो a और b क्या है, एक तरीके से यहाँ पर गिवन है, परफेक्ट स्क्वायर है, हिंट में दे रही हूँ, तो इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगी आप लोग दोगे p और 2p का, ठीक है। ये इनके परफेक्ट स्क्वायर है। p इज अ सिंगल डिजिट इवन कंपोजिट नंबर, तो p इवन में कंपोजिट नंबर में सिंगल डिजिट में 4 6 8 ये हो सकते हैं, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ 4 6 एंड 8। तो आप अब देखो इनका दुगना करो, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। ठीक, ना इसके बाद बोला यूनिट डिजिट ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ इट्स 10th प्लेस। तो अब ए की जो वैल्यू आएगी, इसमें बोला यूनिट डिजिट दुगनी है इसकी, मतलब अगर ये ए है तो दिस इज 2a, ऐसा होना चाहिए। तो मुझे बताइए, अगर मैं 4 चौक 16 करूं तो क्या दिख रहा है ये सीन, नहीं। 6 4 36 करूं, यस दिख रहा है, 3 3 2 6, 8 8 64 करूं तो यहाँ नहीं दिख रहा, मतलब कंफर्म्ड है p जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और a क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो एज इट इज आप 2p भी निकाल सकते हो, 2p आपका 12, मतलब 12 का स्क्वायर 144 b हो जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक। तो क्लास कैसी लगी वो मुझे बताना, और कमेंट करके आपको बताना कि आपको 10 मिनट सेशन में और कौन कौन से सेशंस चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड, अगर आप इस तरह की डेली बेसिस पे आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए क्लासेस करना चाहते हो, मेंस का फुल एक बैच चाहते हो जिसमें पीओ मेंस क्लर्क मेंस सब कुछ हो, ठीक है, तो 2 बजे आपकी करंट क्लासेस चल रही हैं पेड में आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए डेडिकेटेड, जिसमें 13 क्लासेस मैंने करवा दी हैं, और इस तरह का मटेरियल आपको डेली बेसिस पर मिलेगा। 1 से 1.5 घंटे क्लास की टाइमिंग रहती है, जिसमें हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं सेवियर 3.0 लाइव बैच में, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा आपको सिर्फ एक नहीं, ये सारे बैचेस मिल रहे हैं सिर्फ 150 रुपए में, तो आप चाहें तो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं लाइव भी हमारे बैच में, ठीक। नेक्स्ट, इसके अलावा गाइडली का पीडीएफ बंडल है जिसपे आपके ऑफर चल रहे हैं, 6 मंथ का 539 का, 3 मंथ का इतने के लिए। अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, बिगनर हो, रिपीटर हो, या मेंस पढ़ रहे हो, प्री पढ़ रहे हो, आपके पास यहाँ इनफ प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका गाइडली का प्लैटिनम मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 6 मंथ वैलिडिटी के लिए 175 रुपए में प्री मेन सेक्शनल सारे मॉक्स मिल रहे हैं। तो सेशन अच्छा लगा हो देन मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको इस तरह के सेशंस और चाहिए तो भी मुझे बताइएगा, ठीक है, हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।